जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को। आज का दिव्य अनुभव है, दान के लिए भाव महत्व रखता है। वर्ष 2023 की बात है। मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा था। कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनकी ऐसी हालत को देखकर मेरे मन में अनेक नकारात्मक विचार आने लगे थे। फिर एक दिन एक दिव्य स्वप्न में मुझे महाराज श्री ने दर्शन दिए। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वे आगे आगे चल रहे थे। मैं और मेरे पति उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप में महाराज श्री को लीला करते हुए, बातें करते हुए, चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन उस अनुभूति में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। महाराज श्री बड़ी ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे और पीछे मुड़ मुड़कर हमें भी बार बार जल्दी से चलने के लिए कह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद महाराज श्री के चरण एक माता जी की कुटिया के बाहर थम गए। माता जी के घर के आंगन में एक बहुत सुंदर गाय बंधी हुई थी। महाराज श्री को देखते ही वह गाय बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से गौ माता के सिर पर अपना हाथ फेरा, उसके दोनों कानों को हिलाया और बड़े ही प्रेम से पीठ थपथपाई। बड़ी ही दिव्य व प्यारी लीला थी यह। ऐसे लग रहा था जैसे गौ माता का महाराज श्री से बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। गौ माता उनके दिव्य प्रेम को प्राप्त कर बहुत खुश थी। फिर महाराज जी ने हमारी और देखा और बोले, आपको यह गायें दान में देनी है। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज जी, हम इस गाय को दान करेंगे? महाराज श्री, हाँ, माता जी से यह गाय लेकर आप इसे आश्रम में दान करें। इसके बाद मेरी नींद टूट गई और मेरी आंख खुल गई। जब मैंने अपने पति को यह स्वप्न सुनाया तो उन्होंने कहा, अनुभव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बूढ़ी माता जी और उनके घर को कैसे ढूंढेंगे? वह बात वहीं रह गई। कुछ दिन बाद भीतर से फिर से प्रेरणा हुई तो मैंने प्रचारक दीदी को भी अपना दिव्य स्वप्न सुनाया। दीदी ने बताया, अब आप ऑनलाइन भी गोदान कर सकते हैं। दीदी से इस बात को सुनकर भी हमने कदम आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि अंदर यह सोच थी कि प्रत्यक्ष रूप से किए गए दान की बात अलग होती है, उसका अधिक फल मिलता होगा। बस मन की इसी सोच के कारण गोदान टलता रहा। कुछ दिनों में मेरे पति का स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ता गया। एक दिन गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने प्रार्थना करते हुए मैंने कहा, महाराज जी, मेरे पति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ बताइए। प्रार्थना करते करते ही मेरी आंखें बंद हो गई और कानों में ये शब्द गूंजने लगे, गोदान जैसे शुभ कार्य में विलंब क्यों? यह कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा करो। इस आवाज़ को सुनते ही मेरी आंखें खुल गई और मैं यहाँ वहाँ देखने लगी। वहाँ मेरे आसपास कोई नहीं था। अंतरात्मा ने कहा, ये आवाज़ स्वयं गुरु महाराज जी की ही थी। अब मैंने जल्दी से आश्रम में दीदी को फ़ोन मिला दिया। प्रचारक दीदी ने कहा, दीदी, दान के लिए स्थान नहीं, भाव महत्व रखता है। इसके बाद दीदी ने मुझे बहुत सारे साधकों की लाइफ के अनुभव सुनाए। अब मेरे मन की सारी उलझनें समाप्त हो गई और हम सहर्ष ऑनलाइन गोदान के लिए तैयार हो गए। रुकिए, लाइफ की यह दिव्य घटना यही समाप्त नहीं हुई। ऑनलाइन गोदान में हम बेंगलुरु में रहते हुए ही दिव्य धाम आश्रम में गोदान व पूजन कर रहे थे। जब दान के लिए गाय को लाया गया तो वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे दिव्य स्वप्न में दिखाई दी थी। इसका रंग रूप, कद काठी सब कुछ वैसा ही था। इस गोदान के बाद मेरे पति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ और उन्हें मानसिक शांति भी प्राप्त हुई। सच में
शास्त्रों में लिखी बातें एकदम सच होती हैं और पूर्ण सतगुरु की कृपा से वे साधक के घट में प्रत्यक्ष भी होती हैं। संगीता पात्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक। जय महाराज जी की। भेद सत्य का जान, रूप उनका एक है, जाने यह मानव नाही। प्रकाश रूप में घट भीतर बसे हैं तुझ माही। जानकर यह भेद आओ मिलकर हम चलें। भेद सत्य का जान फिर प्यारा सारा जग लगे। भेद सत्य का जान फिर प्यारा सारा जग लगे। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।